यूपी के सियासी गलियारों में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन की खबर ने राजनीति जगत को शोक में डाल दिया है। रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह की पहचान जाट बेल्ट में ही नहीं बल्कि पूरे देश में छोटे चौधरी के नाम से थी। उनकी एक आवाज पर किसान और जाट बिरादरी एक हो जाया करती थी। पिता चौधरी चरण सिंह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट का व्यापक जनाधार विरासत में पाने वाले छोटे चौधरी के चाहने वाले उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विपक्षी भी थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक और अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमएस किया। फिर बाद में विदेश में ही सालों तक नौकरी की। हालांकि पिता चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद उन पर राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी आ गई। 12 फरवरी 1939 में मेरठ में जन्मे अजीत 1960 के दशक में आईबीएम के साथ काम करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अजीत सिंह का आज गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया। वे कोरोना से ग्रसित थे। अजीत सिंह को राजनीति विरासत में मिली थी। पिता चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। अजीत सिंह पहली बार 1986 में अपने पिता के बीमार होने के बाद राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1989 में उन्होंने अपनी पार्टी का जनता दल में विलय कर लिया और वीपी के नेतृत्व वाली जनता दल के महासचिव बने। उस चुनाव के दौरान अजीत सिंह ने काफी मेहनत की और जनता दल को उत्तर प्रदेश से मिली सफलता में अजीत सिंह का बड़ा योगदान था। 1989 में बागपत से लोकसभा चुनाव जीता। वो दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री रहे। 1991 के आम चुनाव में उन्होंने फिर से लोकसभा का चुनाव जीता। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री के रूप में भी काम किया। अजीत सिंह 1996 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में फिर से चुने गए। वे 1998 का चुनाव हार गए और 1999, 2004 और 2009 में फिर से चुने गए। 2001 से 3 तक वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री रहे। 2011 में यूपीए में शामिल होने के बाद अजीत सिंह दिसंबर 2011 से मई 2014 तक नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी के संजीव बालियान से हार गए। इसके बाद से उनके राजनीतिक सितारे गर्दिश में आ गए। 2019 का चुनाव भी अजीत सिंह हारे। हालांकि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अजीत सिंह की आरएलडी को फायदा मिला और जिला पंचायत के चुनाव में आरएलडी ने शानदार प्रदर्शन किया। अजीत सिंह को लेकर एक और किस्सा है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में आज तक की जाती है। बात 1989 की है, जब उत्तर प्रदेश राजनीतिक घटनाक्रमों से गुजर रहा था। तत्कालीन जनता दल का गठन जनता पार्टी, जन मोर्चा, लोकदल ए और लोकदल बी के विलय से हुआ था। इस दल ने साल 1989 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और चौधरी अजीत सिंह के नाम का ऐलान पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हुआ था। साथ ही उप मुख्यमंत्री के लिए मुलायम सिंह का नाम था, लेकिन मुलायम सिंह ने उप मुख्यमंत्री पद लेने से मना कर दिया तो अजीत सिंह ने उनके खातिर पद को ठुकरा दिया था। आज अजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत यही है कि चाहे समर्थक हो चाहे विपक्ष, उन्हें सियासी जगत में हमेशा सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा।